हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नवा। लास्ट वीडियो में मैंने 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए थे। आज की वीडियो में जो बाकी क्वेश्चंस है वो करवाऊंगा और 20 क्वेश्चंस को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाओ और वहां से आप लोग देख सकते हो। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें और आइए सीधा क्वेश्चन में बात करते हैं। थोड़े बड़े बड़े होंगे ये क्वेश्चन, यानी कि मैं कह सकता हूँ 2 मार्क्स के लिए होंगे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्यों पराजित हुई? 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्यों पराजित हुई? क्योंकि 1971 में तो इंदिरा गांधी जीती थी और इंदिरा गांधी जब जीती उन्होंने 1975 में आपातकाल लगा दिया था। तो जो विपक्षी दल था और जो अन्य दल थे उनको एक मौका मिल गया था इंदिरा गांधी की कमियों को सरकार जनता तक पहुंचाने का। तो कारण हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि आपातकाल के दौरान हजारों लोगों की गिरफ्तारी तथा प्रेस सेंसरशिप के कारण लोग कांग्रेस के विरुद्ध हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस तानाशाह हो गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में है, लेकिन लोगों के मन में घर कर गया कि कांग्रेस जो है अब तानाशाही होती जा रही है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण बना कांग्रेस की हार का। दूसरा पॉइंट, आपातकाल के दौरान सैकड़ों लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई, जिससे लोगों को अंदर तक आहत कर दिया। मगर इस प्रकार की घटना, नसबंदी का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ तो जनता सच्ची में आक्रोश में आएगी। पॉइंट नंबर 3, सरकार पिछले चुनाव में किए गए वायदों को पूर्ण करने में असमर्थ रही। वस्तुओं की मूल्य वृद्धि हो रही थी और बेरोजगारी बढ़ रही थी। इससे जनता परेशान थी। 1971 में इंदिरा गांधी ने जनता से जो भी वादे किए उन वादों को पूरा नहीं कर पाए और उनकी विचारधारा ही कुछ उल्टी बह रही थी जो उनकी पराजय का कारण बनी। एंड लास्ट पॉइंट, कांग्रेस विरोधी पार्टियों ने एकजुट होकर इस स्थिति के विरुद्ध लोगों की भावनाओं का फायदा उठाया। देख लो, क्योंकि 1971 में इंदिरा गांधी ने वादे किए, वो वादे पूरे वो कर नहीं पा रही थी। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया, तो विरोधी दल को तो अगर मैं कहूं तो हाथ में लड्डू मिल गया था कि हम तो इंदिरा की बुराई कर ही रहे थे, मगर उन्होंने तो खुद हमें न्योता दे दिया कि अब दब के बुराई करो। तो फायदा उठाया। और जनता को क्या है, जनता को विपक्षी दल का काम ही होता है कि सत्ता में बैठी हुई सरकार की कमियों को उजागर करना, और इस कमियों का फायदा विपक्षी दल ने बाखूबी उठाया और 1977 में कांग्रेस का पत्ता कट गया और जनता पार्टी की सरकार आई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा सा मैं कहूँ बड़े, यानी 2 मार्क्स के लिए कह सकता हूँ, क्योंकि ये 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन की सीरीज है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है शाहजहां आयोग का गठन क्यों किया गया था? इसके किसी एक आकलन का उल्लेख करें। कह रहे कि जनता पार्टी सरकार ने मई 1977 में सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया और जिनकी अध्यक्षता में किया गया है वो इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। फिर से नाम रिपीट कर देता हूं, न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठन किया गया। इस आयोग का गठन 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही तथा सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विरुद्ध पहलुओं की जांच के लिए किया गया था। यानी कि जो 25 जून 1975 में आपातकाल लगा था और आपातकाल लगने के बाद जिस प्रकार की घटनाएं देश के अंदर हो रही थी, उन घटनाओं को जानना, समझना, वो क्यों हो रहा था, इस आयोग का
कार्य सौंपा गया था। शाह आयोग के आकलन के अनुसार निवारक नजरबंदी कानून के तहत आपातकाल के दौरान लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यानी कि इस आयोग को एक रिपोर्ट बनानी थी कि आपातकाल के दौरान क्या क्या चीजें हुई, कौन सी अच्छी चीजें हुई और कौन सी बुरी चीजें हुई। तो शाहजहां आयोग। क्वेश्चन नंबर 23, ये 1 मार्क्स का छोटा सा बीच में। आपके विचार में 1980 में जनता पार्टी का विघटन के पीछे क्या मुख्य कारण था? फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। आपके विचार में 1980 में जनता पार्टी का विघटन के पीछे मुख्य कारण क्या था? 1971 में इंदिरा गांधी जनता से वादा करके सत्ता में आई और उन वादों को पूरा नहीं कर पाई। 25 जून 1975 को उन्होंने आपातकाल लगा दिया। इसका फायदा विपक्षी दलों ने उठाया। 1977 में जनता ने कांग्रेस को हटा दिया और जनता पार्टी आई। फिर 1980 का चुनाव। क्वेश्चन कह रहा है कि जनता पार्टी फिर विघटन क्यों हो गई? क्योंकि जो जनता पार्टी थी उनकी कोई कार्यशैली नहीं थी, उनकी कोई योजना नहीं थी। जब वो सत्ता में आई तो उनके सबसे पहला विवाद तो उनके अंदर ये फूट गया कि प्रधानमंत्री बने तो बने कौन। तो उनका कोई कार्यक्रम नहीं था जो उनकी टूट का कारण बना। छोटा सा आंसर है, मैंने एक स्टोरी से बता दिया आप लोगों को। मेरे विचार में जनता पार्टी में दिशा, नेतृत्व तथा साझा कार्यक्रम की कमी ही इसके विघटन का मुख्य कारण थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, 1975 में लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल को लोगों द्वारा नापसंद करने के लिए उत्तरदायी किसी एक कारण की पहचान कीजिए। कोई एक कारण बताना है कि भाई जनता क्यों पसंद नहीं कर रही थी। इसमें तो 3 दिए हुए हैं। पहला पॉइंट, आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा नागरिक अधिकारों को छीन लिया गया था। पॉइंट नंबर 2, लोगों पर उपयुक्त कारणों के बिना जाति की गई। पॉइंट नंबर 3, अधिकतर विपक्षी नेताओं को बिना किसी दोष मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। इजी पॉइंट्स है। एंड लास्ट 25, क्वेश्चन नंबर 25, 1979 में जनता सरकार के पतन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का विश्लेषण कीजिए। मैंने आप लोगों को पहले ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, थोड़ा सा इसमें अब खुल के बता दिया है कि 1980 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी वापस आई थी। 77 में जनता पार्टी जीती थी और 1980 में फिर से चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी आई और 79 एक साल पहले ही जनता पार्टी विघटन क्यों हो गई। पहला पॉइंट इसका है कि आंतरिक विवादों के कारण जनता पार्टी संगठित नहीं रह सकी। आंतरिक विवादों के कारण संगठित नहीं रह सकी। दूसरा, नेतृत्वहीनता और दिशाहीनता के कारण इसका पतन हो गया। तीसरा पॉइंट, सफल और साझा कार्यक्रम ना होने के कारण पतन हुआ। चौथा पॉइंट, जनता पार्टी कांग्रेस की नीतियों में मौलिक अंतर नहीं ला पाई। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। अभी 1 and 2 मार्क्स के क्वेश्चन की सीरीज है। मैं 15 क्वेश्चंस कहूंगा। वो क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान में सीबीएसई ने न्यू टॉपिक ऐड किए हैं और न्यू टॉपिक के तहत अगर मैं कहूँ तो ये न्यू टॉपिक मैंने आपको बताया था ना कि कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड किए हैं सीबीएसई ने। तो इसके तहत इनके भी कुछ 1 and 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो 27 क्वेश्चंस इन्होंने बना रखे हैं, लेकिन मैंने इसमें से सिर्फ 12 क्वेश्चन छाटे हैं जो मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ऐड किया गया है उसके 1 and 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।